अध्याय 7 भारत में हॉकी निबंध। खेल मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी सच है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वभाव से ही खिलाड़ी होता है। खेल से शारीरिक विकार का निवारण होता है और शरीर स्फूर्तिमान बनता है। खिलाड़ी स्वयं में एक रणनीतिकार होता है और वह अपनी कुशल रणनीतियों के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल सकता है। परंतु खेल जगत में हुई पराजय भी मधुर होती है। खेलों से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। अतः मानव स्वास्थ्य के लिए खेल कूद को अति आवश्यक माना गया है। हॉकी भारत का एक अति प्राचीन खेल है। एक समय तो ऐसा था जब हॉकी में भारतवर्ष का एक स्थान विश्व में सबसे ऊपर था। हॉकी के इतिहास में आज भी भारत के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद को याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत ने हॉकी के खेल को इंग्लैंड से अपनाया था और देखते ही देखते ये हमारा राष्ट्रीय खेल बन गया। विश्व में भारत को अनेक क्षेत्रों में प्रसिद्धि मिली है, जिसमें से हॉकी भी एक है। भारत में सन 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। यूनान, ग्रीस देश के ओलंपस पर्वत के नाम पर संसार में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रति एक चौथे वर्ष किया जाता है। इस प्रतियोगिता में भारत के हॉकी टीम ने सन 1928 ईस्वी से सन 1956 ईस्वी तक 6 बार विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। सन 1960 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर विजय प्राप्त की, परंतु सन 1964 ईस्वी में होने वाली प्रतियोगिता में भारत ने पुनः अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर लिया। ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार सन 1928 में भारत हॉकी के मैदान में उतरा था। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने संसार के बहुत से देशों के हॉकी दलों को पराजित करके भारत की विजय पताका फहराई थी। तभी से ध्यानचंद हॉकी का जादूगर नाम से प्रसिद्ध हुए। मेजर ध्यानचंद की खेल प्रतिभा ने जर्मन तानाशाह हिटलर का दिल भी जीत लिया था। हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनके विषय में कहा था, यदि ध्यानचंद जर्मनी आ जाएं, तो मैं उसे मेजर में मार्शल बना दूंगा। भारत के बलबीर सिंह सन 1952 ईस्वी में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए थे। रूप सिंह, किशन लाल, बाबू दिग्विजय सिंह आदि खिलाड़ियों को पूरा विश्व आज भी याद करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हॉकी के विकास की गति में तेजी आई है। इससे भारत में इस खेल के भविष्य पर छाए काले बादल छट गए हैं। भारत देश में आज भी धनराज पिल्ले जैसे अनुभवी व दक्ष खिलाड़ी हैं। वे देश के नवयुवकों को हॉकी का प्रशिक्षण देकर एक सशक्त और मजबूत दल तैयार कर सकते हैं। संसार में अपने हॉकी के कीर्तिमान को बनाए रखने के लिए भारतीय विद्यालयों में हॉकी का खेल अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे देश में हॉकी खेल के विकास के साथ साथ बालकों का शरीर भी हष्ट पुष्ट बनेगा।